आप देख रहे हैं कि इस देश में जितने भी मंदिर हैं उस पर ब्राह्मणों का अधिकार है, यानी हिंदू लोगों का अधिकार है। जितने भी मस्जिद है उस पर मुसलमान भाइयों का अधिकार है। जितने भी चर्च है उस पर ईसाई भाइयों का अधिकार है। लेकिन इस देश में ऐसी एक एक्ट बनाकर हमारी विरासत को कब्जा किया गया है जो 1949 में ये एक्ट बना था, और ये भारत ही नहीं पूरे दुनिया का बौद्धों का आस्था का केंद्र है बिहार के बोध गया का बौद्ध विहार मंदिर। 23 जुलाई 2025 को बुधवार दिन को गर्दनीबाग पटना में विशाल धरना प्रदर्शन किया गया है कि हमारा विरासत हमारी अधिकार है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से हम लोग निवेदन करेंगे कि आप न्यायप्रिय व्यक्ति बोलते हैं, समाज को साथ लेकर चलने का दावा करते हैं, तो फिर इस बौद्धों के साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है कि आज 1949 से लेकर अभी तक ये बौद्ध मंदिर जो है कि दूसरे के कब्जा में है। ये 1949 में एक्ट बना जो बौद्ध टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी के रूप में उसको बनाया गया कि इस मंदिर को देख रेख उन्हीं के हवाले किया जाएगा। उसमें 9 सदस्यों की कमेटी बनाई गई, जिसमें 4 बौद्धिस्ट होंगे और 4 नॉन बौद्धिस्ट होंगे, और एक वहाँ के जो जिला अधिकारी होंगे वो वहाँ के अध्यक्ष होंगे। आप लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा, उसके बाद 23 जुलाई को जो कि पटना के गर्दनीबाग में विशाल धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, क्या कहिएगा? सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया बंधुओं को साधुवाद करता हूं कि आप लोगों ने इतने महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवरेज करने के लिए अपने समय निकाल कर आया है। 23 जुलाई 2025 को बुधवार दिन को गर्दनीबाग पटना में विशाल धरना प्रदर्शन किया गया है कि हमारा विरासत हमारी अधिकार है। आप देख रहे हैं कि इस देश में जितने भी मंदिर हैं उस पर ब्राह्मणों का अधिकार है, यानी हिंदू लोगों का अधिकार है। जितने भी मस्जिद है उस पर मुसलमान भाइयों का अधिकार है। जितने भी चर्च है उस पर ईसाई भाइयों का अधिकार है। लेकिन इस देश में ऐसी एक एक्ट बनाकर हमारी विरासत को कब्जा किया गया है जो 1949 में ये एक्ट बना था, और ये भारत ही नहीं पूरे दुनिया का बौद्धों का आस्था का केंद्र है बिहार के बोध गया का बौद्ध विहार मंदिर। उसी को लेकर के ये विशाल धरना प्रदर्शन 23 जुलाई को किया गया है कि हम संवैधानिक रूप से अपने अधिकार को मांगना चाहते हैं, और बिहार की जनता का ये न्याय भी होगा। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से हम लोग निवेदन करेंगे कि आप न्यायप्रिय व्यक्ति बोलते हैं, समाज को साथ लेकर चलने का दावा करते हैं, तो फिर इस बौद्धों के साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है कि आज 1949 से लेकर अभी तक ये बौद्ध मंदिर जो है कि दूसरे के कब्जा में है। इसलिए ये हमारी पूरे बौद्धिस्टों की ये मांग है, सभी उपासक उपासिकाओं की ये मांग है कि हमारा बौद्ध विहार पूरी तरह उस 1949 एक्ट को खत्म करके बौद्धों के सौंपा जाए, ये हमारी मांग है। इसी को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन पटना की धरती पर किया गया है। और सभी मैं उपासक उपासिकाओं से, सभी बौद्धिस्टों से, सभी न्यायप्रिय लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि आप अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस धरना को सफल बनाने में और अपने अधिकार को लेने में सहयोग करें। सर, जैसे कि आपने एक्ट के बारे में चर्चा किया, वो एक्ट क्या है, थोड़ा सा उस पर। ये 1949 में एक्ट बना जो बौद्ध टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी के रूप में उसको बनाया गया कि इस मंदिर को देख रेख उन्हीं के हवाले किया जाएगा। उसमें 9 सदस्यों की कमेटी बनाई गई, जिसमें 4 बौद्धिस्ट होंगे और 4 नॉन बौद्धिस्ट होंगे, और एक वहाँ के जो जिला अधिकारी होंगे वो वहाँ के अध्यक्ष होंगे। लेकिन बाद में जब इस मांग को उठाया गया तो बाद में चलकर बिहार सरकार द्वारा संशोधन करके उसमें ये प्रावधान रखा गया था कि जो हिंदू डीएम होगा वही वहाँ का अध्यक्ष होगा। लेकिन इसको बिहार सरकार ने बदलकर जेन्युइन डीएम को कर दिया है। इसलिए ये पूरी तरह से गलत है। इसकी मांग हम लोग करते हैं कि ये टोटल जो है कमेटी बौद्धों के हाथ में दिया जाए, क्योंकि इस देश में ये चल रहा है कि जितने भी मंदिर है उस पर हिंदुओं का अधिकार है, और जितने भी चर्च है उस पर ईसाइयों का अधिकार है, और जितने भी मस्जिद है उस पर मुसलमानों का अधिकार है। तो फिर ये बौद्धों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है? इसी मांग को लेकर हम लोग पटना की धरती पर आंदोलन के लिए तैयारी किए हैं, और सबसे निवेदन करते हैं कि आप सब लोग अधिक संख्या में पहुंचे। कुछ दिन पहले भंते पिनाचार्य को भी वहाँ से हिरासत में लिया जाता है, सलाखों से भी रखा गया। ये भी हमारी एक बहुत बड़ी मांग है कि इसको देखा जाए तो सरासर ये बिहार सरकार और जो भी ये लोग किए हैं गलत किए हैं। वो कोई गलत मांग नहीं उठा रहे थे, अपने अधिकार के लिए लड़ रहे थे। इसलिए उनकी रिहाई भी हमारी एक मुख्य मांग रहेगी, और बिहार का वो जो बौद्ध विहार टेम्पल है वो मुक्त कराने की हमारी ये दोनों मांग सबसे महत्वपूर्ण मांग है। और ये
इसी को लेकर हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए एक आगाज किए। मेरा नाम बौद्धाचार्य डॉक्टर टुनटुन बौद्ध हुआ। मैं भारतीय बौद्ध महासभा का सिवान का जिला अध्यक्ष हूँ।